नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते बनी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी प्रशासन के लिए लाख दावे के बावजूद दूर नहीं कर पा रही है। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ आपातकाल में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन के रेट भी दोगुने और तिगुने होते जा रहे हैं और इसी के साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए ब्लैक मार्केट में दोगुना से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। सामान्य रूप से एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत है जो 5,000 रुपए तक हुआ करती थी, जो कि इस समय लोगों को 18,000 रुपए तक चुकानी पड़ रही है। साथ ही आपको बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर मिल भी जाए तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाली फ्लो मीटर के लिए लोगों को जगह जगह भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में मौजूदा समय में 37,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इसी बीच कोरोना संक्रमित और संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। इससे लोग अपने घरों में आइसोलेट होने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही घर में लोग दवाएं तो ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते इस बार लोगों में तेजी के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है। आलम यह है कि ऑक्सीजन लेवल एक झटके में 80 तक पहुंचा जा रहा है। इसके बाद लोग किसी नर्स या निजी अस्पताल से संपर्क कर ऑक्सीजन लगवाना चाहते हैं, लेकिन यह भी उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है। पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता ही नहीं है और यदि मिल भी जाता है तो उसको 2 से 3 गुना दामों पर लेना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में पहले से ही टेंडर आदि होने की वजह से सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों का काफी बुरा हाल है। खपत के हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और कुल ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है इस वक्त 7,300 मीट्रिक टन प्रति दिन जो है इसकी आवश्यकता पड़ रही है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मेडिकल इस्तेमाल के लिए जो है जितना ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल होना है वो पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, दर्शकों को भी। जी डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की जो जरूरत है और जो किल्लत है वो भी लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो गैप है वो भर पाएगा? डिमांड और सप्लाई का जो गैप और जो स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, कैसे लगता है कि भर पाएगी? देखिए, यह बेसिकली पैंडेमिक है और इमरजेंसी सर्विसेज को इस समय स्ट्रांग करना है और चूंकि ये कुछ ही दिनों के लिए है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिक नीड है। और एक बार सोच लीजिए, अगर वो ऑक्सीजन लग गया तो कंटिन्यूसली उसको 2-3 डेज कम से कम चाहिए। इन प्रॉब्लम क्या है, अगर बीच में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और पेशेंट मर जाता है तो सारा दारोमदार हॉस्पिटल पे आ जाती है, जिससे कि लड़ाई होने का, झगड़ा होने का डर बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। पेशेंट मर गया ऑक्सीजन के कारण और अस्पताल में मर गया तो ये बहुत बड़ा ब्लेम होगा। और साथ में जो है सरकार को इसमें बार बार मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप आयात कर लीजिए, थाईलैंड से आयात कर लीजिए, इंडोनेशिया से कर लीजिए, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी है। समस्या क्या है कि दिल्ली में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको खाली अपनी पार्टी चलानी होती है और अपने एमएलए बनाने होते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा आज ही जो है जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज से ये दिक्कतें हो रही है। हॉस्पिटल सर्विसेज बहुत पुअर है, लोगों को ये सिंपल सा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं। अभी समाचार आया अभी थोड़ी देर पहले की सरोज हॉस्पिटल, यहाँ का बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी वगैरह सब होती है, वहाँ पे 1 घंटे के लिए केवल ऑक्सीजन है। और सपोज करिए वहाँ पे ऑक्सीजन न मिले तो कम से कम 50 आदमी को ऑक्सीजन लगा होगा, 50 आदमी एक ही बार में मर जाएंगे। तो ये सब चीजों को समझना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें खास रोल अपनाता है। हम लोगों के पास लिमिटेड वर्क है, हमारे पास लिमिटेड मार्केटिंग है। अब समस्या क्या है कि इस समय हम 30 मंगाते थे तो अब हमको 150 मंगाने पड़ते हैं, मैंने 4 से 5 गुना ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट लगाते कोई। डॉक्टर आनंद शुक्ला, एक तरफ जहां ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है, तो ऐसी नाजुक स्थिति में कैसे लगता है कि किसकी चूक की वजह से कालाबाजारी हो रही है? तो वहाँ पे रेट बढ़ेंगे
और बिचौलिया उसमें पैसे खाएंगे। इस पे राशनिंग नहीं हो सकती। राशनिंग के लिए सरकार को जबरदस्त वर्क करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को पॉलिटिकल साइंस में मस्त है, मेडिकल साइंस से कोई मतलब नहीं। जी जी, पर डॉक्टर आनंद शुक्ला, क्या लगता नहीं है कि सुरक्षा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी जो है किल्लत ना हो सके, काला बाजारी ना हो सके? और हाल ही में जो एक खबर सामने आई थी नासिक से कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट है उसमें लीकेज की वजह से काफी ज्यादा भारी मात्रा में ऑक्सीजन वेस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से करीब 22 मरीजों की मौत हो चुकी थी वहां पर। मेंटेनेंस इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। वो टाटा में भी परेशानी है, बिरला में, ये रिलायंस को भी परेशानी है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होता यहाँ पे जुगाड़बंदी है, खाली जुगाड़ करके काम खड़ा कर लिए, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होता। मेंटेनेंस के लिए ये सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि टंकी लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर बन रहा है ऑक्सीजन, लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं है, यही दिक्कत है। और आज जब इमरजेंसी आई है, मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से किसी भी और देश से मंगा लीजिए, तो नहीं मंगा पा रहा है। अभी सपोज करिए सरोज हॉस्पिटल को नहीं मिला और कम से कम 50 पेशेंट तो ऑक्सीजन पे होंगे। फैक्ट्रियां बंद करिए, जो जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है वो डाइवर्ट करिए इसमें। डॉक्टर आनंद शुक्ला, हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से बयान आया है कि जो केंद्र है उन्होंने जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाने वाले होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, 480 कर दी गई है, और इसके साथ ही जो है इंपोर्ट भी लगातार करवाया जा रहा है, जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके अलग अलग राज्यों में। ये अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार पे ये जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, साल भर से क्या कर रहे थे? खाली भाषण देना और स्पीच देना तथा रेडियो पे बैठना और टीवी पे बैठने के अलावा संदेश देने से क्या फायदा है? आज यहाँ पे हेल्थ मार्केटिंग बना दिया गई थी दिल्ली। मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब इन्होंने चार्ज लिया था तो 1,30,00,000 जनसंख्या थी, आज 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि फ्री की जगह पे 100 गुना रेट में पानी लोग खरीद रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था और व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सारी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री की दिक्कत है। इसमें केंद्र सरकार क्या कर लेगी? केंद्र सरकार तो और जगह से डाइवर्ट करके अपना ला देते, मिलिट्री वाले भी सप्लाई कर देंगे, बाहर वाले भी सप्लाई कर देंगे, लेकिन आपका काम क्या है? आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं? लॉकडाउन हो गया, अब यहाँ पे लोग भूखों मरना चालू हो जाएंगे। बहुत सी फैक्ट्रियां जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है, क्यों नहीं बंद करा देते उन फैक्ट्रियों को और उनकी ऑक्सीजन यहाँ से मिलने लगे आराम से। जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे जिस मरीज को मान लीजिए कि कोरोना का जो है वो संक्रमित हो चुका है, होम आइसोलेट है, तो उसे लगभग ऑन एन एवरेज प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है? देखिए, नॉर्मल ह्यूमन को 5.5 लीटर पर मिनट की जरूरत होती है, और कम से कम ये जरूरत हमेशा मेंटेन रहेगी। और इसका 5 लीटर से 3 से 5 लीटर के बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर फाइब्रोसिस ज्यादा है तो कंटिन्यूअस समझ लीजिए 5 × 25 × 25 4 इतने की जरूरत पड़ेगी कम से कम। और ये चीज अगर 2-3 दिन कम से कम चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूमोनाइटिस भी डेवलप हो सकता है, फाइब्रोसिस भी डेवलप हो सकता है 10 दिन तक के डेवलपमेंट हो। और ऑक्सीजन बनाना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन क्रिएटर्स भी आते हैं जो घरों में रख लेते हैं। हमारे तो सारे पेशेंट ऑक्सीजन क्रिएटर्स रखे हुए हैं अपने पास, जो अपना ऑक्सीजन बना लेती है मशीनें। 30,000 से लेके 70,000 के बीच में, पहले 30,000 की थी, अब 70,000 की है। उससे ऑक्सीजन बनता है। जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा था, जब कोरोना शुरू हुआ था, तभी से लोग रखे हैं। और अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो इस तरीके का एक एम्बू बैग आता है जिसको हम लोगों ने लोगों को रखवा दिया। इस तरीके से इसमें कनेक्टर है, इसको ऐसे लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको प्रेशर से हम लोग नॉर्मल एयर देते हैं। नॉर्मल एयर मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये अगर बार बार करते रहेंगे तो फोर्सफुल ऑक्सीजन इसमें आ जाता है और 92% से ऊपर कंसंट्रेशन होता है। तो इसलिए हम लोग पेशेंट बचा सकते हैं। ऑक्सीजन की इमरजेंसी ज्यादा दिक्कत नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर शुक्ला, मैं जानना चाहूंगी ये जो डिवाइस आपने भी यूज किया है इसका क्या नाम है, कि कहाँ पर ये उपलब्ध हो सकता है? एम्बू बैग कहते हैं जी। ये एम्बू बैग, AMBU, एम्बुलेंस वाला एम्बू माने इमरजेंसी बैग है। जी। तो ये केमिस्ट पे मिल सकता है डॉक्टर साहब आराम से?
हर जगह हर केमिस्ट के पास है। दरियागंज में जितने भी सर्जिकल वाले हैं उनके पास है, और भागीरथी प्लेस में है, तथा आप किसी भी केमिस्ट से मंगवा सकती हैं 1-1.5 घंटे में। ज्यादा दाम भी नहीं होता। अगर ब्लैक मार्केटिंग हो, सिलिकॉन की 2000 से 5000 के बीच में आ जाता है। ये इमरजेंसी बैग है। यूरोपियन कंट्री में, हर कंट्री में देखिएगा, हर आदमी अपने साथ लेके चलता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट हम लोग यहाँ पे लोगों को सिखा रखा है मैंने, तो यहाँ पे डेथ रेट कम हो गई है, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल कोई दवाई की जरूरत नहीं। आप ऑक्सीजन देते रहिए, तब तक मैनेजमेंट के लिए इसको वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है हॉस्पिटल, और वहाँ मैनेज हो सकता है। जी, तो डॉक्टर शुक्ला, कहीं ना कहीं जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है और मरीज की जान बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है? हाँ जी, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन है, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, आपके पास रास्ता ब्लॉक है, तो ये हम लोग यूं प्रेशर से करते हुए और ऑक्सीजन उसको देते हुए, एयर देते हुए कम से कम 8 घंटे 10 घंटे तक सर्वाइव करा सकते हैं कंटिन्यूअस, लेकिन ये करना है। जी, तो इसकी कोई स्पीड भी रखनी होती है डॉक्टर साहब, या फिर नॉर्मल स्पीड से? स्पीड है इसका 16 पर मिनट, 16 पर मिनट के हिसाब से इसको हम लोग प्रेशर करते रहते हैं। कई बार जब ठीक आ जाता है तो 12 आ जाता है, कई बार रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं और नॉर्मल रिस्पिरेशन आ जाता है उनमें, क्योंकि उनके अपने एक्टिविटी है, वेसोमीटर सेंटर्स हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे फिर नॉर्मल रिस्पिरेशन आ जाता है, फिर इसको हटा देते हैं। जी, डॉक्टर आनंद शुक्ला, जानना चाहेंगे मेडिकल इस्तेमाल के लिए इस वक्त मौजूदा जो ऑक्सीजन है वो 3842 मेट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन मेडिकल यूज के लिए फिलहाल 4795 की जरूरत है हर दिन। लेकिन ये जो आंकड़ा है और जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है, मैं आपको बताना चाहूंगी 953 जो है सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वो जो गैप है 953 का, ये गैप क्या लगता है किस तरीके से भर सकता है? क्या कुछ सुझाव है आपके पास? ये 2 मिनट में मंगा सकते हैं, ईरान से, इराक से मंगा सकते हैं। ईरान इराक वाले पानी मंगा सकते हैं, वहाँ पे जल इतने बढ़िया बढ़िया तालाब बना सकते हैं रेगिस्तान में। ये लोग ऑक्सीजन नहीं मंगा सकते, सीएनजी नहीं आती, एलपीजी नहीं आती। ये चूंकि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लेजी मैन, उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता वो क्या मेडिकल साइंस के बारे में, जबकि वो डॉक्टर है, ईएनटी सर्जन है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ डीएमए, उसके बाद शायद ऑल इंडिया का भी प्रेसिडेंट रहा है। वो बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ही इज टोटली इनसेंसिटिव। बाकी तो पॉलिटिशियन नॉन मेडिकल है। जी, हमें तो सस्पेंड करना चाहिए उस आदमी को। जी, डॉक्टर आनंद शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इतनी अहम जानकारी शेयर करने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर